हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो भाई बात करेंगे हम आज के वीडियो में कि क्यों इब्राहिम फैमिली का जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। क्योंकि व्लॉगर्स तकरीबन काफ़ी सारे व्लॉगर्स का डाउनफॉल जो है वो हमने देखा है। क्योंकि एक टाइम पर हाइप थी उनकी, कोरोना के टाइम पर बहुत ज़्यादा हाइप थी, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था, तो इसलिए लोग जो है वो सोशल मीडिया स्टार बन भी गए थे और वॉच भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे ये डेली व्लॉगिंग वगैरह। उन सबको अपने एंटरटेनमेंट बेस के लिए जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो देखने जा रहे थे। खास करके जो सेलेब्स थे उनको कि यार वो अपना काम कैसा खुद कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ बंद था, ना कोई मेड आ रही थी ना कुछ। तो एक हाइप जो है वो जो ये जो लोग हैं, मतलब ये जो ब्लॉगर्स हैं, इनकी एक हाइप क्रिएट हुई थी। जो मेन क्रिएट हुई थी ना, वो हुई थी अपना डाउन उसमें कोरोना में। ठीक है ना, कोरोना में जो है वो सब कुछ इतना ज़्यादा हाइप पे चल रहा था। अब कोरोना ख़त्म हो गया है, बैक टू द लाइफ सबके सब आ चुके हैं। 1-2 साल गुजर गए हैं कोरोना को ख़त्म हुए, अपनी अपनी ज़िंदगी में सब वापसी आ गए हैं। तो एक जो हाइप क्रिएट हुई थी उनकी, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे व्लॉगर्स की मैं देख रही हूँ जो कि डाउनफॉल पे जा रही है। अब उसमें जो है इब्राहिम फैमिली भी एक तरीके पे आ गई है। चाहे सबा की बात करो, चाहे जो है शुएब की बात करो, नॉर्मली इनके व्लॉग्स पे व्यूज़ आने शुरू हो गए थे। 2 मिलियंस, 2.5 मिलियंस इतने व्यूज़ इनके व्लॉग्स पर आते थे। ठीक है, या तो 1.5 मिलियन तो कहीं नहीं जाता था, 1.5 मिलियन। अब अभी कल एक शुएब ने भी व्लॉग अपलोड किया, सबा ने भी। सबा के ये थे कि नॉर्मली यू व्यूज़ जो है वो आते थे और इतना ज़्यादा नहीं होता था, मतलब मिलियन 1.5 मिलियन तो उसके 1.2 तो आ ही जाते थे, और शुएब के भी आ जाते थे। सबसे पहला डाउनफॉल आया था वो दीपिका का आया था, और अब जो है वो जा रहा है, शुएब के चैनल पे भी नज़र आ रहा है। क्योंकि इनके व्लॉग्स एक तो ज़्यादातर लो एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए, और इनके व्लॉग्स में कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अब इनके व्लॉग्स में जो है अजीब ही चीज़ें दिखती हैं। मतलब कुछ भी चैलेंजिंग नाम पे कुछ भी जो है वो बोलना है, करना है, कुछ भी अजीब किस्म का जो है वो दिखने को। यानी पहले जो लोग देखना चाहते थे ना इनकी ज़िंदगियों को, अब वो बोर हो गए। वो बोलते हैं यार क्या पकाओ ज़िंदगी, मतलब बचपना उठो, बचपना करो, और लोगों को बचपना दिखाओ, अपना अपने आप को जो है वो डे बाय डे बच्चा बनता हुआ दिखाओ, और उसके बाद सो जाओ। ये क्या ज़िंदगी है इनकी। तो ये लोगों ने जो है वो देख लिया है। और सबा के व्लॉग तो इतने ज़्यादा जो है वो लो एफर्ट हो गए ना, मतलब इतने ज़्यादा। सबा फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत कभी कभार करती हुई दिखती है, लेकिन अभी आजकल मतलब जो इनका कंटेंट है ना वो बहुत लो एफर्ट हो गया। मतलब यूं तो वो बड़ी मेहनत करती है क्वालिटीज़ पर और सारी चीज़ों पर, क्लिप्स पर, कि हर चीज़ परफेक्ट हो, हर चीज़ थंबनेल पे कोशिश कर रही है वो बार बार। देखो अभी भी इसने एक जो अपना व्लॉग बनाया है उसके 4 थंबनेल ये अब तक चेंज कर चुकी है, 4। सीरियसली मैंने खुद देखा, उसने 4 थंबनेल चेंज किए, लेकिन उसको क्योंकि उसको 1 मिलियन की रीच चाहिए थी, जो कि हो नहीं पा रही थी उसकी। नॉर्मली इसकी 20-22 घंटों में 1 मिलियन क्रॉस कर जाते हैं। 8 लाख पर थे इसके व्यूज़ जब एक दिन गुजर गया ना, 22 घंटे गुजर गए, तब भी वो 1 लाख पर थे। लेकिन उसके बाद जो है उसने मुसलसल जो है वो अपने कम चेंज किए थंबनेल, और उसके बाद उसको थोड़ी सी रीच मिल गई, और उसकी जो है वो 1.2 तक रीच आई थिंक अब तक जा चुकी है। और यही बात करेंगे शुएब के ब्लॉग की, तो शुएब का ब्लॉग भी इस टाइम पर तकरीबन 7 लाख व्यूज़ पर है, और नॉर्मली इसका व्यूज़ भी जो है 1.1 मिलियन क्रॉस कर जाता था। लेकिन इस दफ़ा इनकी चीज़ें क्रॉस नहीं हुई हैं। वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग अजीब, मैंने उनका डाउनफॉल अब मुझे नज़र आता शुरू हो रहा है। अब उसके डाउनफॉल की वजह कौन है? अब काफ़ी लोगों का मानना है कि इनके डाउनफॉल की वजह जो है इनका खुद का कंटेंट है। नहीं, इनका खुद का कंटेंट नहीं है, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर हाइप बहुत बाकी है उनको लेकर। इनका जो मेन जो इनके डाउनफॉल की वजह है ना, वो नेहा और आमिर जहांगीर है। सीरियसली इन्होंने जो इनको एक्सपोज करना शुरू किया है ना, मतलब अब छोटी छोटी चीज़ों पे भी जो है वो इनके व्लॉग्स को जज किया जाता है। ये मैंने नोटिस किया है। मतलब नॉर्मली हम बहुत सारे व्लॉगर्स को जज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन इनको जज किया जाता है क्योंकि इनकी एक हाइप बनी है जज वाली। यानी लोग इनकी वो वीडियोस से ज़्यादा इनकी उन वीडियोस को देखना पसंद करते हैं जो इनको जज कर रही है, और जो इनकी जो है एक एक चीज़ पे पॉइंट आउट कर रही है, वो लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और उस पर बात भी हो रही है। क्योंकि इनके व्लॉग्स की जो इन्होंने जो डबल फेस है ना, वो इनका मेन जो शो किया ना वो नेहा ने शुरू किया। मतलब जो इनके व्लॉग्स की जो हाइपोक्रेसी है, या हर चीज़ आप बोलो जो ये बोलते हैं जो इनके व्लॉग्स में नहीं दिखता, जिनको लोग पहले नोटिस नहीं करते थे, वो नेहा ने जो है वो नोटिस करवाना शुरू किया है। सबसे पहली बात जिस चीज़ को लेकर नोटिसेबल हुई है वो दीपिका की बेटी को लेकर हुई है। एक क्वेश्चन मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया कि क्या दीपिका की बेटी है, वाकई है, और वो है तो कितने साल की है? या काफ़ी लोग इस चीज़ को बोलते हैं, खास करके जो शुएब इब्राहिम का कज़न है आमिर जहांगीर, उसने उस चीज़ पे तो मोहर लगाई हुई है कि या उसकी बेटी है,
और वो बेटी उसके फर्स्ट हस्बैंड से है, तो ऑब्वियसली यार तकरीबन 14 साल की तो होगी 13-14 साल की तो वो बेटी होगी, मेरे ख्याल में इससे ही ज़्यादा बड़ी हुई होगी, क्योंकि 14 साल तो उसको इंडस्ट्री में है और इंडस्ट्री से पहले उसके पास बेटी थी। तो 14 साल से पहले आप सोच लो उसके पास तकरीबन 15-16 साल की, उसकी समझो 15 साल की तो उसकी बेटी है ही है, 14-15 साल की उसकी बेटी है। और ये लोग काफ़ी कहते हैं कि इसकी बेटी है और रौनक के पास उसकी बेटी है, लेकिन अब तक कभी भी जो है प्रूफ सामने नहीं आया। इसीलिए मैं उस चीज़ को एलिगेशन ही कहती हूँ, जब तक जिस भी चीज़ का प्रूफ सामने नहीं आएगा एलिगेशन एलिगेशन ही रहता है। तो या बिल्कुल एक कमेंट था ना, तो ये उसका जवाब है। तो बेटी का कहा जाता है कि बेटी है नहीं है, तो ये इसी चीज़ का सवाल है कि बेटी का सच ये वो। तो काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार एलिगेशन एलिगेशन ही रहता है। अब इनके व्लॉग्स देख लो, क्रिंज डे बाय डे होते जा रहे हैं। मतलब अभी जो रिसेंट जो व्लॉग आया शोएब इब्राहिम का जिस पर कम व्यूज़ है, उसके अंदर वो एक डिनर सेट को लेकर रो रही है। मतलब मुझे डिनर सेट, अब बताओ अब लोग कैसे हजम करेंगे जो औरत खुद महीने के जो है 10-15 लाख तो कहीं नहीं गए, ठीक है ना, उसके ब्लॉग्स की इनकम, चलो हम बोलते कम आ रही होगी क्योंकि वो व्लॉग्स कम डाल रही है, उसके व्यूज़ कम आ रहे हैं। 10 लाख तो फिर भी मैक्सिमम उसके पास कहीं नहीं गए। 10 लाख जो औरत खुद महीने का कमा रही है, वो एक डिनर सेट के लिए रो रही है, और वो इस चीज़ पर रो रही है कि मैंने 4 साल तो एक डिनर सेट यूज़ किया ना, अब मुझे नया दिला कर दो। तो वो लोग कैसे हजम करेंगे? इतना क्रिंजपन लोग कैसे हजम करेंगे? इतना डोरमेट पना कैसे लोग हजम करेंगे? ठीक है, एक इंसान को होता है कि डोरमेट है, लेकिन एक इंसान ने अपने आप को शुरू से इंडिपेंडेंट रखा हो, आज वो एक डिनर सेट के लिए भी अगर अपने शौहर के सामने इस तरीके से रिग रही है कि मुझे दिला के दो, मुझे दिला के दो, उस पर 2-3 बार तो इसकी माँ ने भी कहा है, ओवर नहीं हो, एक बार इसकी माँ ने भी कहा है कि जो ना वो जब रूहान को बोल रही थी, जब रूहान किसको बोले कि रूहान बोले चल पका मत, चल पका मत, रुके रूहान ऐसे बोल रहे चल पका मत। और 2 बार तो शोएब ने भी कहा है कि यार तुम बहुत ओवर एक्टिंग करती हो। मतलब उनसे भी ओवर एक्टिंग नहीं हजम हो रही होती तो लोगों से कैसी होगी? लोग इस चीज़ को देख देख के पक गए हैं कि यार ये क्या है। मतलब जो औरत खुद 10 लाख रुपए महीना कमा रही है, वो एक डिनर सेट को रह रही है। मतलब कुछ भी यार, मतलब कुछ भी दिखाना है आप लोगों को व्लॉग के नाम पर। हाँ, ये इनकी अच्छी बात मुझे लगती है कि ये थोड़ा बहुत व्लॉग से गैप कर लेते हैं जब उनकी ज़िंदगी में कुछ दिख नहीं रहा होता है। अभी देखो, अब दरअसल मसला ये हो गया है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये दिखाए क्या। मतलब दिवाली और होली दिखाते हैं तो इनके मुस्लिम फैंस नाराज़ हो जाते हैं। अब जब अगर 9-10 मुहर्रम का व्लॉग दिखाते हैं, 9-10 मुहर्रम की सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली मुसलमान फैंस भी नाराज़ होते हैं क्योंकि ये सब कुछ शिर्क और बिद्दत में आ जाता है। काफ़ी लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो इनके पास व्लॉग्स को दिखाने को मतलब ये न्यूट्रल तो रहे ही नहीं है कभी ज़िंदगी में। इसीलिए इनको अब समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो करे क्या। इसलिए इनके व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आपको दिख रहा है, कमी हो रही है। और फिर आकर एक्सट्रीम किस्म के जो एक्सक्यूज़ दे देना, बस मन नहीं किया। तो अब लोगों ने भी एक चीज़ नीचे लिखना शुरू कर दी, हमारा भी मन नहीं किया आपका ब्लॉग देखने का, हमारा भी मन नहीं कर रहा आपका ब्लॉग जो है शेयर करने का। ये 2-3 कमेंट्स जो है मैंने देखे जहाँ पर इसने, क्योंकि इसने पिछले वाले ब्लॉग में भी जब ये आया था ना, मैं कुछ एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा था। तो फिर लोगों ने कहा भाई तुम मन नहीं करने का, तुम इसकी जगह पर बोलो कि मैं आपको ब्लॉग जो है वो लो एफर्ट वाले नहीं दे सकता, इसीलिए जो है ज़िंदगी में कुछ खास चल नहीं रहा था, नॉर्मल रूटीन चल रही थी, बिजी चल रही थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर रहा था। नहीं, तुम जब आके बोलोगे कि मेरा मन नहीं कर रहा था, तो फिर लोगों के भी फिर मन करना बंद कर जाएंगे तुम्हारे ब्लॉग देखने को। तो यही सारा, जब अब ऑडियंस से बड़ा खुद को आप समझने लग जाओ ना, भाई ऑडियंस ही आपको बना रही है, ठीक है। आप जिन ऑडियंस को कुछ नहीं समझ रहे हो ना, वो ऑडियंस ही आपको मिलियंस व्यूज़ दे रही है, या आपके अपने व्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझो। लेकिन इस चीज़ को उन्होंने डे बाय डे समझना छोड़ दिया था। एक एरोगेंट बिहेवियर, जो लास्ट इसने रोस्ट वीडियो बनाया था, जो हेटर्स को जवाब दिया था, उसमें उसने कहा था आपको लगता है मुझ में ईगो आ गया है, तो हाँ अब आ गया है, मेरा लेवल यहाँ है। जब इसने लोगों को लेवल दिखाना शुरू किया तो फिर लोगों ने भी उसको लेवल दिखाना रिटर्न में शुरू कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर वो सबा की शादी वगैरह हुई, सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद दीपिका का बच्चे का आया, तो लोग फिर इस चीज़ों को भूल गए कि नहीं यार ठीक है, कोई नहीं, चलता है चलता है। फिर इसने दोबारा किया सबा की शादी के बाद, फिर इसने बोला कि जो है वो जहन्नम में तले जाओगे, बदवा आंटी बना वो। तो उसके बाद से लोगों ने उनकी इमेज जो है वो ख़त्म करना शुरू कर दी। मतलब लोगों ने उसको देखना पसंद नापसंद करना शुरू कर दिया, लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब तकरीबन पॉडकास्टर्स देख लो, ज़्यादातर इन्हीं के ऊपर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि एक हाइप है, पता है, लोग इनके व्यूज़ से ज़्यादा, इनकी वीडियो से ज़्यादा पॉडकास्टर्स की बातें सुनने में इंटरेस्टेड है। सीरियसली, आप एक नॉर्मल पॉडकास्ट, आप एक चैनल स्टार्ट करो, ठीक है, मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप इन डेली व्लॉगर्स के रिव्यू करना शुरू करो ना, तो आपको उनमें एक अरमान मलिक की वीडियोस पर हाइप मिल जाएगी, भी आजकल विवेक के उस पर हाइप मिल रही है। लेकिन इनका विवेक और उनका क्या है कि इनके मुद्दा है, उस पर आपको हाइप मिल रही है, देन उसके बाद उनकी हाइप खत्म हो जाएगी। लेकिन ये लोगों के चैनल इनका ऐसा है कि इनके लोग सुनना चाहते हैं, इनके रिव्यूज़, उनके व्लॉग्स देखने से ज़्यादा उनके रिव्यूज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि अब वो बारीकियाँ लोग देखना शुरू हो गए। इनके कमेंट सेक्शन में देखो, वो दिखेंगी आपको बारीकियाँ। लोगों ने इनकी फेकनेस बिल्कुल पूरे तरीके से एक्सपोज कर दी है, और
और ये पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो नेहा फैजी को जाता है, क्योंकि ये स्टार्ट नेहा फैजी ने ही किया था। कोई पॉडकास्टर भी पहले इनको नहीं रोस्ट करता था, क्योंकि सबको ये बहुत डाउन टू अर्थ लगते थे कि नहीं यार डाउन टू अर्थ है, ये है वो है। लेकिन जब नेहा फैजी ने चीज़ें दिखाई ना, तो लोगों को फिर समझ आया कि नहीं यार ये तो सिर्फ बोलते हैं, मतलब इनकी ज़िंदगी में तो ये सब कुछ है। जब उसकी दादी का सच सामने आया, इसकी दादी की जब शोएब इब्राहिम की डेथ हुई तो उसने किस तरीके से किया, फिर जो है वो दीपिका का डोरमेट पना सब सामने आया कि यार ये कितनी ज़्यादा डोरमेट है। फिर दीपिका की बेटी का सच सामने आया कि यार इसकी तो बेटी है, जब इसने अपनी बेटी का छोड़ दिया तो ये क्या है वो। और फिर जब वो उसका बेबी बॉय को लेके क्रेज सामने आया, हर चीज़, तो लोग अब इन सब चीज़ों को जज कर रहे हैं कि जितना अच्छा दिखा रहे। मेन मसला ये होगा इन्होंने बहुत अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे किया है। अब जब इनका ये भयंकर चेहरा लोगों के सामने आ रहा है तो लोगों से एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। फिर लोग यही कह रहे हैं कि भाई तुमने इतना अच्छा अपने आप को क्यों बताया जब तुम हो नहीं। नॉर्मल जिस तरीके से थे, जीरो फिल्टर दिखाते कि भाई हर इंसान में बुराइयां होती हैं, हम में भी हैं, हमें भी कुछ चीज़ें गलत सलत हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा अभी भी देख लो, अभी भी कुछ होता है, हम परफेक्ट फैमिली है, हम जो है ये हैं, हम वो। और दिख क्या रहा है इनकी जिंदगियों में? सिर्फ खोखलापन, सिर्फ और सिर्फ खोखलापन, एक दूसरे को शेड करना, एक दूसरे को जो है वो लताड़ना। अभी भी व्लॉग्स में मैं देख रही हूँ, देखो अभी रिसेंट जो है, अभी सबा नहीं है तो सब ऊपर आना जाना कर रहे हैं, खास करके अम्मी और जो वो नजर आ रही है, रिजा नजर आ रही है। अब जैसे ही सबा आ जाएगी तो रिजा तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। और रिजा के मैंने चेहरे पे वो देखा है कि रिजा बहुत उदास रहती है इनके साथ, यानी जो खुशी वो पहले सबा के साथ महसूस करती है वो खुशी मैंने यहाँ पे नहीं देखी। देखो यकीनन कहीं ना कहीं बच्चों को वो माहौल नहीं दिया जा रहा, जबकि रेहान काफी कंफर्ट जोन में नजर आता है। रेहान नज़र आता है कि रेहान बहुत कंफर्टेबल है, रेहान की जो है वो सोच भी काफ़ी मिलती है और रेहान थोड़ा सा कंफर्ट भी नज़र आता है। लेकिन वहीं रिजा को देखो, रिजा बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती आसपास। आसपास वो बहुत मुरझाई हुई, बहुत खामोश सी, हालांकि इतनी तबीयत खामोश तबीयत रिजा है नहीं, रिजा बोलती भी है, रिजा की आवाज़ भी अच्छी खासी है, तो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अभी रिसेंट जो व्लॉग आया उसमें भी देखो तो रिजा बिल्कुल खामोश सी है, बिल्कुल। अभी यही देखना, भी जब सबा आ जाएगी तो वो चहकना शुरू हो जाएगी उसके व्लॉग में, आप देख लेना। तो ये डिफरेंसेस है इनकी फैमिली में। लेकिन पोर्ट्रे क्या करना है कि हम बहुत अच्छी फैमिली है, और वो लोगों से अब हजम नहीं हो रहा है। तो इनका अब एक डाउनफॉल जो पीरियड्स है ना वो आना शुरू हो गया। यही चीज़ मैंने सबा के व्लॉग में, वो सबा के व्लॉग में भी कुछ नहीं, छपरीपन करती रहती है। अब जो लोगों ने मेन नोटिस किया ना, देखो एक तो फेक हिजाबी बन के घूमती है ना, लोगों ने ये नोटिस किया कि तुम फेक हिजाबी बनती हो। और जब, क्योंकि अभी जो उसके कपड़ों पे जो धमाल मची है ना, मतलब जो ये जो सैफिया है और उसने अच्छा सूट पहना है ना, आप कमेंट सेक्शन जाके देखो भाई, भरा पड़ा है। मतलब कि लोगों ने कोई उसको बेताड़ लगाई है कि तुम्हें कोई शर्म नहीं आती, तुम्हें सैफी आ रहा था, तुमने इसलिए इतना अच्छा सूट पहना है। मतलब लोग इतने हद तक अब उसको नोटिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। एक तो उसका ससुराल में नहीं रहना, अजीब अजीब किस्म के जो प्रैंक और इन सब के नाम पर इसने जो किया है, ये लोग सेहत के साथ खेल रहे हैं। मतलब ये लोग गलत चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब ये जो आम वाला चैलेंज इसने किया, अब ये क्या चैलेंज है यार? ये मतलब 4-4 5-5 आम इतनी गर्मी के अंदर एक साथ इतनी स्पीड में गाना, कोई अच्छी चीज़ इन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं की। ये कोई एंटरटेनमेंट बेस्ड नहीं है, आपने एंटरटेनमेंट चैनल नहीं बनाया, आपने डेली व्लॉगिंग के नाम पे चैनल बनाया। यानी लोग इस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करते हो, तो लोग उस चीज़ से इंस्पायर होंगे आपकी। अगर आप उसको एंटरटेनमेंट चैनल पे रखो तो एंटरटेनमेंट चैनल जो है वो आपका चल जाता है। क्या एंटरटेनमेंट तो कुछ भी दिखाया जाता है, जैसे हम फिल्मों को सीरियस नहीं लेते, फिर भी कितने लोग फिल्मों को सीरियस ले जाते हैं, जबकि उसमें दिखाया है कि ये बिल्कुल फेक लाइफ है, ठीक है। लेकिन आपने उस चीज़ को कहा कि नहीं हमारी जीरो फिल्टर लाइफ है, हम तो ये, हम तो वो, तो फिर वो चीज़ टारगेट। मैं एक चीज़ यही देखती हूँ कि ये डेली व्लॉगर्स को जब किसी चीज़ पर बोला जाता है, जब किसी चीज़ पर जो है वो बातें सुनाई, वो क्यों हेटर्स कहते हैं? भाई जो चीज़ आप जिंदगी में दिखा रहे हो, जो चीज़ आप बोल रहे हो, उस पर आपको फिर रिएक्शन सुनने में क्यों इतना हेटर्स वाली फीलिंग आती है? लोग हैं, लोग तो अपने ओपिनियन देंगे ही, तो फिर क्या मसला होता है? जब आप खुद एक चीज़ जब बेच रहे हो, जब एक चीज़ आप खुद दे रहे हो बात करने के लिए, तो फिर कैसे बात ना होगी? बात तो होगी। और जब बात होगी तो फिर आपको मिर्ची लगती है कि ये बात करते हैं, ये हेटर्स हैं, ये हैं, ये वो हैं, ये जेलस हैं, ये है। ओ भाई जेलस नहीं है, तुमने अपनी ज़िंदगी खुद प्रोवाइड की है ना। हमने तो, तुम सेलिब्रिटी वो तो नहीं हो, तुम टीवी वो तो नहीं हो, तुम क्या फिल्म स्टार तो नहीं हो कि जिनकी ज़िंदगी में घुस के हमने जो है वो जानबूझ के उनकी लाइफ को जो है पब्लिक किया। जो लाइफ तुम खुद पब्लिक किए हुए हो, जो तुमने खुद पब्लिक पे दी हुई है, तो उस लाइफ पर अगर बात हो रही है तो फिर तुमको हजम भी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने ये लाइफ खुद दी है। हाँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि अगर किसी ने जो है अपनी बीवी वगैरह दिखाई है तो उसको किसी भी गंदे कमेंट्स करने की आपको इजाज़त है या आपको गंदी लैंग्वेज यूज़ करने की इजाज़त है। लेकिन जो लाइफ आप दिखा रहे हो उस पर हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। हर कोई आपको बहुत अच्छा समझ रहा होगा, किसी को आपको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही होगी, किसी को ये आम वाला चैलेंज बहुत पसंद आया और किसी को नहीं आएगा। कोई बोलेगा क्या बेवकूफ़ाना हरकत, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका हेटर है नहीं।
और मैंने ये चीज़ देखी और काफ़ी सारे व्लॉगर्स का डाउनफॉल आया है। बहुत सारे व्लॉगर्स जो हैं अब डाउनफॉल पर जा रहे हैं। अभी कल मैं एल्विश यादव और ध्रुव राठी है ना, उसका वो पूरा सुन रही थी। मतलब कि अब मैंने कहा भाई देखो, ये पंगे ले रहे हैं ना, तो इनका पंगा जो है ना अब इनके आगे भी आ रहा है, क्योंकि मैंने एल्विश को बहुत ज़्यादा जो एरोगेंट देखा है। एल्विश का बिहेवियर बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गया। पहले इसका बिहेवियर इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से एल्विश का बिहेवियर निकल के आ रहा है, चाहे वो किसी को भी लेकर हो, जब उसको बिग बॉस में देखा गया था, ठीक है वो था थोड़ा सा गुस्सेल ठीक था, लेकिन अभिषेक के साथ उसने बना के रखी थी, सब कुछ किया था और उसको इसीलिए जिताया था उसकी आर्मी ने, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है उसको घमंड अलग ही लेवल का आ गया। तो ये जब यूट्यूबर्स को एक अलग लेवल का घमंड आ जाता है तो फिर वो घमंड ऑडियंस ही तोड़ देती है। फिर वो ऑडियंस तोड़ती है, फिर वो ऑडियंस बहुत बुरा तोड़ती है कि यार तुम अपने आप को घमंडी क्यों समझ रहे हो। फिर ये ऑडियंस अगर तुम्हें बना सकती है तो यही ऑडियंस तुम्हें गिरा भी सकती है। तो ऑडियंस के सामने फिर ये जो है अपने आप को एक बहुत लेवल पे समझना कि हमारा लेवल यहाँ पर है। भाई ये लेवल जो है ना तुम्हारा इन्हीं ऑडियंस की वजह से, जिनको तुम टुच्चा समझ रहे हो ना, यही ऑडियंस तुम्हें बनाती है, तो यही ऑडियंस तुम्हें तोड़ भी सकती है। तो यही सारा सीन है और यही सब कुछ मुझे इनकी फैमिली के अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने ऑडियंस को बहुत नीचा दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही इनको ट्रोलिंग मिली थोड़ी सी, जब तक लोग इनको अच्छा अच्छा बोल रहे थे तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही नेहा फैजी ने चीज़ें स्टार्ट की, आमिर जहांगीर ने स्टार्ट की, इनके सच सामने लेकर आए कि यार देखो ये फैमिली हम साथ साथ वाला पोर्ट्रे कर रही है, लेकिन ये हम साथ साथ है नहीं, इनकी ज़िंदगियों में इतने खोखलेपन है। फिर लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, हाँ यार ठीक बोल रहे हैं। अब जैसे दीपिका को इतना ट्रोल किया गया कपड़ों के ऊपर, सभा की चुप्पी लोगों को खामोश, लोगों को दिखा के गई। फिर सभा का बात बात पे शेड करना कि मेरी शादी में तो ये नहीं हुआ, मेरी शादी में तो, फिर लोगों को समझ आया कि यार वाकई ये फैमिली तो सिर्फ हम साथ साथ है वाला पोर्ट्रे कर रही है। चाहे वो दीपिका का इतना सरतोड़ मेहनत करना अपने ससुराल वालों को, दीपिका की एफर्ट को कोई मायने में नहीं लाना, इसकी जो है ना इसका कोई शावर करना, बेबी शावर, कुछ वो ऑडियंस को दिखना शुरू हुआ। जब ऑडियंस ने ये चीज़ें बोलने शुरू करी तो इनका एरोगेंट बिहेवियर सामने आ गया। ये जो पोलाइट बन के घूमते थे, तो वो जैसे ही लोगों के सामने आया तो लोगों ने उनको फेक का थप्पा दे दिया कि भाई तुम तो फेक ही हो, क्योंकि तुमने तो सिर्फ ड्रामा किया। क्योंकि जब तक तुम्हें ऑडियंस ने अच्छा अच्छा बोला तो तुम बहुत पोलाइट रहे, डाउन टू अर्थ रहे, और जैसे ही तुमने ऑडियंस ने थोड़ी सी रताड़ लगाई तो तुम्हारा असली चेहरा जो है वो निकल कर सामने आ गया कि ये हमारी असली चेहरा, देखो ये हमारी असली चेहरा है। अब चाहे वो रोज़ा रेहान को बिगाड़ना हो, चाहे मेहर को जो है वो अपनी माँ से दूर करना हो, हर चीज़ लोगों ने खुद देखी है, तुम्हारे व्लॉग के थ्रू देखी है। किसी ने भी कैमरा नहीं लगाया था तुम्हारे घर में, कोई किसी ने भी तुम्हारी पब्लिक लाइफ जो है, प्राइवेट लाइफ लीक नहीं की है। ये सब कुछ तुमने खुद व्लॉग के थ्रू अपलोड किया, जिस पे लोग जज कर रहे हैं और इंतहा से ज़्यादा जज कर। इस दफ़ा मैंने मेहर को देखकर, मेहर के लिए बहुत सारे कमेंट्स थे जहाँ मेहर को लेकर थी कि मेहर को जो है वो तुम यूँ तो दुपट्टे पहना रहे हो और लेकिन यूँ तुम उसको नामहरम के सामने जो है वो पेश कर रहे हो, हर चीज़ है। और वो महारानी बनना, हर चीज़ लोग खुद देख रहे हैं कि तुम्हारा डे बाय डे महारानी बनना। तुम्हारे पुराने व्लॉग से तुम्हें जो है लोग डे बाय डे कंपेयर करते हैं कि जो पुराने व्लॉग में तुम्हारी सेंसिबिलिटी थी वो अब नहीं दिखती है। दीपिका का डे बाय डे बच्चा बनना, यानी 40 क्रॉस कर चुके होने के बाद भी इस तरीके से बच्चों वाला बिहेवियर, डोरमेट बनना उसका, यानी लोगों को ये तलकीन देना कि तुम डोरमेट हो, तुम तो फिर तुम ही अच्छी एक बीवी कहलाओगी। अगर तुमने अपने आप को थोड़ा सा भी देख लिया ना, तुमने अपनी ज़ात को देख लिया तो तुम अच्छी बीवी कहलाने के लायक नहीं हो। यानी अपनी ज़ात को भुला के अगर तुम अपने आप को सब कुछ छोड़कर अपने शौहर को जो है अप्रिशिएट कर सकती हो तो तुम अच्छी वाइफ हो, वरना तुम अच्छी वाइफ कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारा ये प्रेजेंट करना और शुएब का एक अलग लेवल पर एरोगेंट बिहेवियर जो है वो दिखाना, तो ऑडियंस को ये चीज़ भड़का गया। अब ऑडियंस वो चीज़ देखकर अब उस पर रिएक्शन दे रही है। अगर आप उनकी कमेंट सेक्शन देखो तो अब वो बेचारे इतने कमेंट्स इनके होते हैं कि वो अब डिलीट भी नहीं कर पाते हैं। सीरियसली इतने कमेंट, मतलब कितने कमेंट्स डिलीट करेंगे। अब हर कमेंट के एक कमेंट के बाद एक कमेंट इनको इसी किस्म का है, क्रिटिसाइज का। और ये बहुत सारे व्लॉगर्स के साथ मैं आजकल देख रही हूँ, डेली व्लॉगर्स की, क्योंकि अब लोगों को समझ में आएगा कि फेक लाइफ दिखा रहे हैं। अभी भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो हाइप पे चल रहे हैं, खास करके इसमें एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा नाम आता है भाई, वो बहुत हाइप पे चल रही है। लेकिन एक दिन उनका भी आना है कि जब उनका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, क्योंकि लोगों को अब अकल आना शुरू हो जाएगी कि यार ये जो दिखा रहे हैं सिर्फ फेक लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब इस जीरो फिल्टर दिखाकर ये फेक आपको पूरा का पूरा 100% फेक दिखाते हैं। तो ये चीज़ें अब लोगों को समझ में आना शुरू, जब एक ही प्रैंक की 50 बार करते हैं तो प्रैंक पे लोग भड़कते हैं इनके। जब भी इनकी कोई प्रैंक वीडियो आती है लोगों के नीचे कमेंट्स बॉक्स में भरे पड़े होते हैं कि ये प्रैंक वीडियो बस कर जाओ यार, तुम ये पब्लिक, ये तुमने स्क्रिप्टेड प्रैंक कर करके अब तुमने पका दी है। मतलब लोग उनकी खुद गलतियां पकड़ रहे होते हैं। तो ये अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये फेक लाइफ है। ये लोग सिर्फ अपने आप को एक अय्याशी वाली ज़िंदगी में प्रमोट करके और अपनी ज़िंदगी में जो है लोगों के ज़िंदगी में सिर्फ डिप्रेशन भर रहे हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना पैसा, इतनी अय्याशी देखकर लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमारे पास क्यों नहीं है। फिर ऐसे कितने लोग होंगे ना जिनके पास एक वक्त खाने को रोटी भी नहीं होती, वो भी उनको देखते होंगे। क्या आसान ज़िंदगी है, जहाँ सोशल मीडिया ने बहुत अच्छी अच्छी ज़िंदगी सवारी भी है, तो वहाँ ऐसी ज़िंदगियाँ भी हैं फिर जहाँ से ऐसे लोग भी जो है डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये बात तो कहीं भी तस्लीम तो करनी ही चाहिए ना हमको यार। और फिर जो उनके खिलाफ बोलते हैं ना, जो उनको बोलता है कि यार ये व्लॉग्स में अपने सच्चाई दिखाओ, और अगर उनकी सच्चाई के लिए बोला जाता है तो उन्हीं को गालियां दी जाती है कि तुम जालस हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो भाई फिर
क्या बोल सकते हैं। बहरहाल ये था इनका डाउनफॉल की पूरी हिस्ट्री। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना और शेयर करना अपने साथ पॉइंट्स कि आपको क्या लगता है क्यों उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। मुझे इनके डाउनफॉल की वजह जो है वो कहीं ना कहीं नेहा फैज़ी ही लगती है कि यार नेहा फैज़ी की वजह से जो है इनकी पूरी की पूरी फैमिली जो है वो डाउनफॉल जो है वो देख रही है। क्योंकि इसने जितनी जो धज्जियाँ उड़ाई है ना भाई बंदी ने, मतलब इतनी धज्जियाँ तो किसी ने भी नहीं उड़ाई, किसी ने भी नहीं उड़ाई है इनकी। सीरियसली कॉफ़ी भी को भी पीछे छोड़ दिया मैं बोलती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइप वाली प्रोडक्ट जो हाइप वाली पॉडकास्ट बनाती है ना वो कॉफ़ी बनाती है। मैं बोलती हूँ जो काम अच्छा कर रहा हूँ ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए आपको और बोलना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। और मुझे सिजलिंग टी की भी अब काफ़ी पॉडकास्ट है। हाँ वो जो थोड़ा सा मुस्लिम और उनको लेकर थोड़ा सा उसका कभी कभार लहजा सख्त हो जाता है, लेकिन वो उसके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू है, ठीक है यार। क्योंकि हर किसी का अपना अपना सोच है, अपने अपने थिंकिंग है। हो सकता है उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों जो कि उसको नहीं अच्छा लगता हो, तो वो एक चीज़ अलग है। लेकिन बाकी उसकी पॉडकास्ट भी बहुत अच्छी होती है, उसका रिव्यूज़ भी काफ़ी जेन्युइन होते हैं। तो मैं इन दोनों को काफ़ी बार सुनती हूँ। आज की चाय भी मैं कभी कभार सुन लेती हूँ। आज की चाय भाई बड़ी एजुकेशन से बात करती है भाई, उसका लहजा बहुत अच्छा है, मुझे उसका लहजा बड़ा अच्छा लगता है उस लड़की का। तो ये कुछ देखो, अगर आप किसी को सुन रहे हो और किसी का काम आपको अच्छा लग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है उस चीज़ को बोलना, उस चीज़ को सराहना। भाई मैं तो सराह देती हूँ, मैं बोलती अच्छा लग रहा है, पर चाहे मैं छोटी हूँ चाहे मैं बड़ी यूट्यूबर बनूँ, जो भी बनूँ, बट लेकिन सराह तो मैं दूंगी कि भाई ये अच्छा काम कर रहा है। तो और मैं एक ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन है वो मेरा आप लोगों के साथ बन रहा है। अभी रिसेंट भी मेरे एक कमेंट के नीचे एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था तुम जेलस हो, तुम ये हो। तो नीचे 2 कमेंट्स ऐसे थे जो मेरे ही हक में थे, मतलब। और जब मैंने उनको कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि यार आप लोग मेरे लिए बोल रहे हो, तो वहाँ पे कहा था कि आप सही काम कर रही हो, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है कि आप, हमें पता है कि आप अपनी लिमिट्स जानती हो, आप उनको डिफेम नहीं कर रही हो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो लोग, कुछ नहीं 2 लोग भी अगर मेरे पॉइंट्स को समझ रहे हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच हो गया यार, लव यू हो गया है। और व्लॉग अच्छा लगा, पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो थैंक यू, लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।